हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है। गुरु तो बता के अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है ये हमको देखना होता है। और भी कितने शिष्य रहे होंगे ऋषि संदीपनी के, और हर कोई कृष्ण जैसा तो नहीं निकला। और भी ऋषि मुनि उनमें हुए होंगे, बने होंगे अवश्य, सन्यासी बने होंगे, समाज का कल्याण किया होगा, उपकार किया होगा, किंतु कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण ही हैं। बांसुरी भी बजा रहे हैं और आत्मा की उच्चता में रमण भी कर रहे हैं। कहते हैं पिछले जन्म में ये कृष्ण महाराज मद्योपान नाम के ऋषि थे। ऋषि मंडल से इनको भेजा गया था ईश्वर धर्म का प्रकाश और प्रचार करने इस धरती पर, और उन्होंने किया। तो मानसरोवर में उन्होंने उपमन्यु ऋषि जैसे गुरु की सेवा की। कैसी गुरुमुखता, कितनी विनम्रता, कितनी सेवा। गुरु के सामने हां हूं भी नहीं करना, प्रश्न भी नहीं करना, एक बार बस गुरु के मुख से पूरा ज्ञान सुन लिया और अपने हृदय में लिख लिया। गुरु को दोबारा कहने की जरूरत नहीं कि भाई कृष्ण तुझको क्या कहा था कल, सुनता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, क्या करना है, क्या कर रहा है। जो उत्तम शिष्य हैं गुरु उनको एक बार निर्देश देते हैं, एक से दोबारा उनको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये श्रेष्ठ आत्माओं का स्वभाव है। मध्यम आत्माएं वे हैं, उनको कई कई बार कहो तब वे उस मार्ग में चलेंगे। और निकृष्ट और अधम आत्माएं वे हैं, वे कभी सुनते ही नहीं, वे कभी मानते ही नहीं, वे साधना में लगते ही नहीं, वे विपरीत विपरीत विपरीत। तो न ऐसों के लिए गुरु है, न ऐसों के लिए धर्म का मार्ग है, न ऐसों के लिए ब्रह्म विद्या है, न ऐसों के लिए तत्व ज्ञान है। कृष्ण महाराज गुरु के महान सेवक, और ये हमें सोचना चाहिए, जिसने अपनी आत्मा गुरु के चरणों में उड़ेल दी, तो गुरु भी अपने ज्ञान के पात्र को उस शिष्य के आगे पूरा खाली कर देता है, उड़ेल देता है। त्रेता युग में प्रभु राम, उनके गुरु वशिष्ठ, कितने वर्षों तक तो वो गुरु के आश्रम में ही रहे, वनों में। वहां तारों की छांव में उठ जाते हैं चारों भाई। और उनकी दिनचर्या प्रातःकाल के जो क्रियाक्रम है उनमें लगे, स्नान आदि, योग अभ्यास, मंत्र जाप, वेद पाठ, यज्ञ, जैसे हमारे यहां होता है। हमारे यहां आप देखिए 1:30 बजे से ही स्नान, 2 बजे परम ब्रह्म की आराधना। जो हम लोगों की दिनचर्या है ये सतयुग काल की है।
सतयुग और त्रेता में ऋषिगण ऐसे ही करते थे। और प्रतिदिन उपवास, प्रतिदिन उपवास, हर मुहूर्त पे परम ब्रह्म की आराधना। मुहूर्त तब हर घंटे पे आराधना। आप देखिए, प्रतिदिन प्रातः काल में यज्ञ, देव यज्ञ, उससे पहले ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी ईश्वर की स्तुति वगैरह आराधनाएं जो हम करते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ है। उसके बाद में जो आहुति हम अग्नि में डालते हैं, ये देव यज्ञ कहलाता है। फिर सूर्योदय के समय, सूर्योदय से 2-4 मिनट पहले अल्प आहार बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव उस परमात्मा को जो अन्न वगैरह बना है वो अर्पण। फिर वो अल्पाहार करेंगे और उपवास। फिर हर घंटे पर आराधना। ये जो हमारा चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है 2 घंटे का। इससे पहले यज्ञ के पश्चात क्या होता है आपको मालूम है? वीणा वादन। रुद्र वीणा जो भगवान शिव के वीणा है, प्रभु कार्तिकेय उसको बजाते थे। वही सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये वीणा बड़ी दुर्लभ वीणा है। इस पे हाथ रखते हुए भी संगीतकार घबराते हैं। देवताओं का ये वाद्य है, इसको स्पर्श करते हुए भी लोग भयभीत होते हैं, कुछ गलती ना हो जाए। वो अमृत परमात्मा ने हमको बख्शा। उस प्रभु का कितना धन्यवाद करें, उसकी करुणा। मासूम बच्चों को वो हीरे रतन उठा के दे देता है, और होशियार समझदार अहंकार अपने अभिमान में घूमते रह जाते हैं। यह हम अपनी प्रशंसा नहीं, परमात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं। वीणा वादन के बाद में प्रतिदिन ऋग्वेद या सामवेद के 2 मंत्रों का गायन, उच्चारण हम सुनते हैं। उसके पश्चात हम परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये दिनचर्या हम बता रहे हैं प्रतिदिन। और पूरे दिन फिर अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, जिस जिस को जो कार्य सौंपे हुए हैं। और प्रातः काल में हमारे देवता हैं, वे सामवेद का गायन करते हैं। उसके पश्चात 3 जो बाणियां हैं, परमेश्वर चालीसा का प्रतिदिन पाठ होता है, सुमरन पाठ प्रतिदिन होता है, नीचे संबंध है, ये तीनों बाणियों का पाठ प्रतिदिन होता है। और अब ये 2 घंटे ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें हम ईश्वर चर्चा, साधना कैसे करें, गुरुमुख होने में कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपनी साधना को बढ़ाएं, अपने अवगुणों का हम कैसे त्याग करें। बार बार रोज जब इन बातों पर चर्चा होती है, उस संगति का पूरा असर देखने वालों पर, सुनने वालों पर पड़ता है। जो सामने बैठे उन पे भी
और जो दूर दराज में दूसरे देशों में या भारतवर्ष में, कोई बॉम्बे में, कोई भोपाल में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तराखंड में, कोई पंजाब में, हिमाचल में, जो जो हमारे प्रियजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे भी धन्य हैं, धन्य हैं। प्रतिदिन हम दान भी निकलवाते हैं। यज्ञ के बाद यज्ञ दक्षिणा निकलवाते हैं, प्रतिदिन निकलवाते हैं, बिल्कुल याद करके, एक दिन भी चूकते नहीं। दान भी अति आवश्यक होता है। परमात्मा जो धन संपदा हमको देता है, उसका शुभ कर्मों में अर्पण हो लगे हमारा धन, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बार बार हम अपनी संगत को ये दो बातें दृढ़ कराते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम का जप प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन हाथ में सुमरन माला रहनी चाहिए। जब आप हाथों पैरों से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, जेब में माला रखो, और जब वक्त आ जाए, जब देखो खाली हैं, मंत्र जाप जितनी बार भी जपेंगे, कम से कम वो ध्वनियां परमात्मा के आंगन में पहुंचेंगी। और दोपहर बाद 2 बजे फिर हमारा 1 घंटे का स्मरण चलता है, मंत्र उच्चार होता है 1 घंटे तक। वो हमारे देवता उसमें लगे रहते हैं। शाम को 4 बजे फिर हमारे गरुड़ देवता बैठते हैं धर्म ग्रंथ लेके, उसका पाठ होता है, हम सुनते हैं। सूर्यास्त के समय आराधना आरती के पश्चात प्रसाद वितरण और भोजन। उसके पश्चात फिर हमारी एक सभा होती है, काव्य संध्या ज्ञान सभा। उसके बाद फिर हमारी एक क्लास होती है छोटी सी, 15-20 मिनट की, वो, और फिर शयन। सोना भी जरूरी है, आराम भी जरूरी। फिर 1:30 बजे स्नान, फिर 2 बजे आराधना। ये क्रम, ये सतयुग और त्रेता युग के ऋषियों की दिनचर्या है, जो परमात्मा ने हम लोगों को बख्शी। कितने धन्य भाग हैं हमारे। हम छोटे छोटे बाल बुद्धि जैसे बच्चों को उस परमात्मा ने मुट्ठी भर भर के रतन हीरे जवाहरात दे रखे। और हमारी संगत में कितनी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, कितने दिव्य दर्शन उनको हुए हैं। देवलोक, ब्रह्मलोक, नरक लोक भी। नरक लोक देखना भी तो आवश्यक है ना। कभी हम सोचते नहीं ये तो कहानियां हैं, कहानियां नहीं। किसी किसी को मृत्यु के देवता नरक लोक में घुमाने ले जाते हैं, चलो देखो ये है, ये कैसे जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। उसका वर्णन वे फिर यहां आके करते हैं। ऐसे 1-2 नहीं, कई सौ हमारे सत्संगी होंगे। ये अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जो सत्य है उसी को हम कह रहे हैं, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कह रहे। ऐसी माताएं भी हमारे यहां हुई। हमारे देवता हैं मृत्युंजय, उनकी नानी
अपने जीवन काल में वे परलोक में पहुंचे। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से। और वहां उन्होंने देखा ये स्वर्ग से रोशनी आ रही है, देवता नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? राम बड़ा ना श्याम बड़ा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। देवी देवता तो सब उस परमात्मा के बालक हैं। हम मनुष्य ना समझ हैं, देवगण समझदार हैं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं। ये बहुत प्रखर आत्मा वाले, प्रकाशित आत्मा वाले उस परमात्मा के सेवक, उसके बच्चे। हम लोग धूल धक्कड़ में पड़े हुए, मां ने आंखों में स्याही लगा दी तो हमने ऐसे ही मलमल के आधा गाल काला कर रखा है। मूर्खता में हम लोग पड़े हुए, ना समझ। लेकिन है तो उसी के बच्चे। वो फिर देखता है, ओहो ये दंगई बालक मेरे, इनको या तो छेतना पड़ेगा या केले देने पड़ेंगे, दो काम करना पड़ेगा। या तो ये केले खा के, टॉफी खा के मान जाएंगे, और नहीं तो किसी दिन को इनकी खबर भी लेनी पड़ेगी। तो करता रहता है। तो हम आपको बता रहे हैं, अच्छी आत्माएं, निर्मल आत्माओं की कमी नहीं संसार में, गुरुमुखों की कमी नहीं संसार में। गुरुमुख आत्माएं, गुरुमुख का उदाहरण सूरजमुखी के फूल से दिया जाता है। सूरजमुखी का फूल, सूरज निकला पूरब से तो उनका मुंह पूरब को होता है फूलों का, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वे भी, सूरज घूमता है ऐसे, और शाम को पश्चिम में चला जाता है, वे फूल भी ऐसे घूमते घूमते शाम के वक्त उनका मुंह पश्चिम की तरफ हो जाता है। ऐसे ही गुरुमुख आत्माएं, संसार में गुरुमुख आत्माएं धन्य हैं, धन्य हैं, जिनके हृदय में गुरु चरणों का प्यार है, प्रेम है, सेवा है, जो गुरु को ब्रह्म रूप मानते हैं, वे शिष्य धन्य हैं। तो कृष्ण महाराज के बारे में हमने बताया, संदीपन ऋषि, उनके उपाध्याय थे, आचार्य थे, शिक्षा गुरु थे। और कृष्ण महाराज की जब उन्होंने सेवा देखी, गुरुमुखता देखी, पात्रता देखी, तो सारा ज्ञान अपना उड़ेल दिया गुरु ने। ऐसे जब मानसरोवर पर वो तप करने गए, 13 वर्ष मौन रहे कृष्ण महाराज। गुरु ने सारा ज्ञान अमृत उनकी आत्मा के पात्र में उड़ेल दिया, और वो एक सामान्य मनुष्य से ब्रह्म पुरुष बन गए। ब्रह्म पुरुष आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी बन सकती हैं। उतना करो, 13 साल तक मौन रहो, कोई उल्टा सीधा कह रहा है, कान में रुई लगा लो। शेषनाग ने कहा था, नारायण मुझे बहरा बना दो। तुम्हारी मीठी मधुर बातें बस मैंने सुन रखी हैं, उन्हीं का मैं स्मरण करता रहता हूं। संसारी लोग, इधर उधर के लोग क्या क्या बक 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 कर रहे हैं, ये मुझे सुनाई ना आए। मुझे तुम बहरा, बहरा बहिश्ती, एक कहावत है, बहरा आदमी बहिश्ती होता है, स्वर्ग में निवास करता है। और जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा चुगली करता है, सुनता है, निंदा करता है, सुनता है, वो नरकगामी, और वर्तमान में ही वो नरक की लपटों में खड़ा रहता है।